देखो बच्चों, क्वेश्चन आगे करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इज लेस देन फोर एंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज ग्रेटर देन माइनस टू। है ना, देखो ए चाहिए, ए की वैल्यू निकालनी है। ये फंक्शन है, क्या फंक्शन, देखो एक्स क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू ए स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ठीक, इसका जो लोकल मिनिमा है वो फोर से लेस है और जो लोकल मैक्सिमा है वो माइनस टू से ज्यादा है ना। देखो लोकल मिनिमा फोर से लेस है ना, और लोकल मैक्सिमा माइनस टू से ज्यादा है, ध्यान दो, है ना। लोकल मिनिमा क्या कह रहा है, देखो फोर से लेस है और लोकल मैक्सिमा देखो माइनस टू से ज्यादा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम इस क्यूबिक को देखें तो देखो इस क्यूबिक में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो जब भी ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर हम इस फंक्शन की इंफिनिटी पर लिमिट लेंगे तो वह इंफिनिटी होगी, और अगर हम माइनस इंफिनिटी पर लिमिट लेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगी। ध्यान दीजिए, है ना। इस प्रकार के फंक्शन में जब भी हम इंफिनिटी पर लिमिट लेंगे तो आंसर इंफिनिटी आएगा, और माइनस इंफिनिटी पर लिमिट लेंगे तो इसका आंसर देखो माइनस इंफिनिटी आएगा। ध्यान दो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो इस प्रकार के फंक्शन में पहले हमेशा मैक्सिमा आएगा फिर हमेशा मिनिमा आएगा। ध्यान देना, हमेशा, है ना। अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हमेशा ऐसा होगा, है ना। अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ध्यान दो, तो ऐसा हमेशा होगा कि इंफिनिटी पर लिमिट इंफिनिटी होगी, माइनस इंफिनिटी पर लिमिट माइनस इंफिनिटी होगी, और इसमें हमेशा जो मैक्सिमा होगा वो मिनिमा से पहले आएगा। पहले मैक्सिमा आएगा फिर मिनिमा आएगा। ध्यान देना, देखो अब जैसे यहां पर क्या हो रहा है, इसमें कह रहा है कि लोकल मिनिमा फोर से कम है ना। लोकल मिनिमा, मिनिमा मतलब बाद वाला पॉइंट, देखो मिनिमा बाद वाला पॉइंट, ठीक है, और मैक्सिमा माइनस टू से ग्रेटर है, पहले वाला पॉइंट। तो देखो ध्यान दो, पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करें, क्योंकि अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा डिफरेंशिएशन के रूट्स हैं। मतलब अल्फा बीटा वो पॉइंट्स हैं जहां पर इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, है ना। तो पहले हम इसका डिफरेंशिएशन जीरो करें। देखो ये है अपना, ये इसका आंसर है। ए की वैल्यू माइनस वन और थ्री के बीच में आनी चाहिए। देखो ध्यान दो, क्या हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स ए एक्स प्लस थ्री इंटू ए स्क्वायर माइनस वन, एक्स का हो गया वन। ठीक है, इसका कर दिया डिफरेंशिएशन, थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस का सिक्स ए एक्स प्लस का थ्री इंटू ए स्क्वायर माइनस वन, देखो ये हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, इसको जीरो कर देंगे तो हमें अल्फा और बीटा मिलेगा। अगर हम इसको जीरो कर देंगे तो देखो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज मिल जाएंगी। ध्यान दो, ठीक है। देखो अब एक तरीका तो ये है कि यहां से x की वैल्यू को निकाल लो। देखो जैसे यहां से 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन लेके डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस वन बराबर 0। ठीक है, 3 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया। अब देखो यहां से x क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। देखो यहां से x क्या हो गया, 2a प्लस माइनस अंडर रूट 4 और अपॉन 2। अब देखो यहां से x क्या हो गया, a और प्लस माइनस 1। देखो यहां से रूट 4 की वैल्यू देखो 2 आ गई, है ना। तो देखो x क्या आ गया, ये आ गया a प्लस माइनस, देखो दो आंसर आ गए, एक आ गया a प्लस वन और एक देखो x की वैल्यू क्या आ गई, बोलो a माइनस वन। अब देखो ध्यान दो, इनमें छोटी वैल्यू क्या है, देखो ये है छोटी वैल्यू, तो ये अल्फा होगा। अल्फा मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। छोटी वैल्यू क्या होगी, देखो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ध्यान देना, और देखो ये बड़ी वैल्यू है मतलब ये बीटा होगा। बीटा का मतलब क्या हुआ, बोलो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। जो बड़ी वैल्यू देखो, ये बड़ी वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू होगी।
तो छोटी वैल्यू होगी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि देखो ये अल्फा होगा, और बड़ी वैल्यू होगी पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब तो क्या कहता है कि लोकल मिनिमा 4 से कम होना चाहिए, तो मतलब इस बीटा को लेस देन 4 करें तो a प्लस 1 लेस देन 4 करें तो a लेस देन 3 आ गया। ठीक, और दूसरा केस देखो क्या है कि मैक्सिमा को -2 से बड़ा करें। देखो ये मैक्सिमा है, तो अल्फा को ग्रेटर देन -2 कर दें। तो अल्फा मतलब देखो a -1 ग्रेटर देन -2, तो a ग्रेटर देन क्या हो गया बोलो -1 हो गया, ध्यान दो, है ना। मैक्सिमा को -2 से बड़ा कर दें, तो मैक्सिमा मतलब अल्फा, मैक्सिमा मतलब क्या हो गया बोलो अल्फा, अल्फा को -2 से बड़ा कर दें तो a ग्रेटर देन -1। अब देखो a ग्रेटर देन -1, a लेस देन 3, तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो a क्या हो जाएगा -1 से लेकर 3 तक, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये मेथड ज्यादा इजी है। अगर हम क्वाड्रेटिक के मेथड से करें कि भाई दोनों रूट्स, अब देखो क्या कहेगा, वो कहेगा कि एक रूट्स -2 से बड़ा है और एक रूट 4 से छोटा है ना। एक रूट -2 से बड़ा है और एक रूट 4 से छोटा है, तो मतलब रूट्स पर कंडीशन लगानी पड़ेगी, है ना, कि एक रूट -2 से बड़ा है और एक रूट 4 से छोटा है। तो वहां से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान देखो यही मेथड है, इससे क्वेश्चन को हमने आसानी से कर लिया, है ना। देखो जैसे अब अगर हम क्वाड्रेटिक के मेथड से करते तो क्वेश्चन लंबा जाता। देखो लिखो, पहले बताते हैं क्वाड्रेटिक के मेथड से आप क्वेश्चन को कैसे करते हैं, है ना। इसको लिखो, इसको मिटाना है। मान लो अगर हम ये देखो अपना क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर हम इसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक के मेथड से करते तो देखो कैसे करते हैं। देखो क्या होता, जैसे ये देखो अपना इक्वेशन आया, ठीक। अब देखो इसी इक्वेशन के रूट्स ही अल्फा और बीटा होंगे। अल्फा होगा छोटा रूट मैक्सिमा वाला और बीटा होगा बड़ा रूट मिनिमा वाला। तो कह रहे हैं मिनिमा 4 से कम है और अल्फा -2 से ज्यादा है, मतलब कह रहे हैं कि जो बीटा है वो 4 से कम है और अल्फा -2 से ज्यादा है ना। तो मतलब जो हमारा छोटा रूट है देखो अल्फा, है ना। देखो जो छोटा रूट है अल्फा, अल्फा मतलब छोटा रूट जहां पर मैक्सिमा होगा वो -2 से ग्रेटर है, तो अल्फा -2 से ग्रेटर है। और देखो जहां पर मिनिमा होगा बीटा, वो 4 से कम है। देखो बीटा यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 4 से कम हो रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि इसके दोनों रूट्स अल्फा और बीटा है, और वो दोनों रूट्स मतलब एक रूट -2 से बड़ा होगा, एक 4 से छोटा होगा। मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे मान लो ये -2 है और ये 4 है। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो मतलब ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनेगा। तो मतलब दोनों के दोनों रूट्स -2 और 4 के बीच में होने चाहिए, ये मतलब हुआ। देखो जो छोटा रूट है वो -2 से बड़ा होना चाहिए, और बड़ा वाला रूट देखो ये अल्फा है, छोटा रूट है ना। अल्फा मतलब जहां पर इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा, मतलब जहां पर इसकी वैल्यू 0 हो रही है ना। तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, मतलब इसका ग्राफ जहां पर एक्स एक्सिस को काटेगा। तो वो पॉइंट्स क्या है बोलो, अल्फा और बीटा है। अल्फा मतलब छोटा रूट, देखो ये -2 से बड़ा हो गया, और बड़ा रूट -4 से छोटा हो गया। तो देखो ऐसे भी हम इसमें कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन टफ हो जाए कभी, इस मेथड से ना हो रहा हो, तो उसमें आप ये मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जरा ध्यान दो। हम चाहेंगे कि इस इक्वेशन के दोनों रूट्स -2 और 4 के बीच में होने चाहिए। हम ये चाहेंगे इस इक्वेशन के दोनों रूट्स -2 और 4 के बीच में होने चाहिए। तो मतलब ग्राफ ऐसे जाना चाहिए। अब देखो ग्राफ ऐसे जाएगा तो क्यों जाएगा, देखो पहली कंडीशन तो डी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्राफ 2 पॉइंट्स पर काटे, 2 रियल रूट चाहिए, क्योंकि 2 रियल रूट चाहिए, रूट्स रियल होंगे तभी 2 पॉइंट्स पर ग्राफ इसको काटेगा, नहीं तो काटेगा ही नहीं, है ना। दूसरी कंडीशन देखो, जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब -b/2a
ये होना चाहिए -2 और 4 के बीच में। ठीक, देखो तीसरी कंडीशन ये है कि -2 पर फंक्शन पॉजिटिव होगा, है ना, और 4 पर भी फंक्शन पॉजिटिव होगा। फंक्शन मतलब देखो ये जो वैल्यू है ना, इसी को हम fx कहेंगे। fx जो क्वाड्रेटिक है, इसी को हम fx कहेंगे। तो fx की जो वैल्यू है देखो, -2 पर फंक्शन पॉजिटिव होगा और 4 पर भी देखो ध्यान दो फंक्शन को पॉजिटिव होना चाहिए। 4 पर भी देखो फंक्शन को पॉजिटिव होना चाहिए, और जो इसका वर्टेक्स है वो -2 और 4 के देखो बीच में होना चाहिए, है ना। तो इन सब कंडीशन को लगाएंगे तो हमें एक ही वैल्यू मिलेगी। अब देखो यहाँ पर ये प्रोसेस टफ है, फिर बता रहा हूँ, अगर आपको ये नॉलेज है तो क्वेश्चन को ऐसे भी किए जा सकते हैं। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से जल्दी इसको। तो यहाँ पर पहला वाला मेथड ही देखो इजी है, इस मेथड से क्वेश्चन नहीं करना, बता दिया बस मैंने नॉलेज के लिए आपको।